की जांच सीबीआई शुरू कर दी। आज तेंदुपत्ता के कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 ओकर ऑर्डर सरकार कर चुकी से। तो ये सारा मोदी के गारंटी साइंस होते कि नहीं? सब काम साइंस होते ना, बाकी काम भी साइंस हो ही चुनाव के बाद में। और कांग्रेसिया मन मुद्दा विहीन होगी नहीं, कोई उमंठन बोले के बात नहीं है तो तरह तरह के भ्रम पैदा करते हैं। आज जो सस्ता अनाज मिलत है गरीब मन ला, ओला भी भ्रम फैलाते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये खाली 5 किलो चावल मिली, बाकी जो 35 किलो चावल मिलत है वो बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताइए, सब जो योजना चलत है यथावत चलने वाला है। आज आरक्षण और ये देश के संविधान के खतरा हो जाही, आरक्षण समाप्त हो जाही, ये भी भ्रम फैलाते हैं ये कांग्रेसिया मन। पूरा 5 साल खाली भ्रष्टाचार करे के काम करें छत्तीसगढ़ में, हर चीज में भ्रष्टाचार। और आज कितना जेल के अंदर में है कांग्रेस के नेता मन और अधिकारी मन जो मला सहयोग पहुंचे ना, आप सबला मालूम है। हमारे सरकार और मला कोई ना छोड़ने वाला नहीं है, सबके ऊपर में सख्ती से कार्रवाई हुई। तो आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है। आप सब आने वाला 7 तारीख के चिंतामणि महाराज जी के आशीर्वाद दे था ना, तो एक बार आखिरी में फिर दोनों हाथ उठा के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला विश्वास दिलावा कि भारी मत से सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जी जीतने वाला हैं और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दिया है आप सब लोगों को, उसके लिए एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर आभार प्रकट करें कि जो वादा हमने विधानसभा में किया था उन वादों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। अब मैं जो हमारे इस सूरजपुर की परंपरा है, मां कुद्रागढ़ी जी की तस्वीर जिलाध्यक्ष जी और स्थानीय विधायक भूलन जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये प्रदान करें। हम सब जितने उपस्थित लोग हैं एक बार ताली बजाकर मां कुद्रागढ़ी का अभिवादन करें, माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां, सूरजपुर की तालियां। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। अब मैं जिनके नेतृत्व में आज से लगभग 6 महीने पहले हमने इस छत्तीसगढ़ में एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंका और यहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में सुशासन करने वाली एक सरकार को स्थापित किया है। ऐसे जिनके नेतृत्व में हमने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, पहले भी हमने बनाई थी नड्डा जी के नेतृत्व में, एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने दिसंबर 2023 में सरकार बनाई। ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां पर आए और यहां की जनसभा को संबोधित करें। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, तालियों के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे यहां के लोकसभा के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे प्रदेश के मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारी पूर्व मंत्री और सांसद और वर्तमान में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री भूलन सिंह मरवाही जी,
हमारे श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, श्री राजेश अग्रवाल जी हमारे विधायक अंबिकापुर से, श्री राम सेवक पैकरा जी हमारे वरिष्ठ साथी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी, श्री प्रबोध बिंज जी, राजकुमार टोप्पो जी विधायक, सम्मानित मंच, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण, और यहां सरगुजा में इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबले जय जोहार। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज सरगुजा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, और जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले आदि शक्ति मां महामाया को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं मां बागेश्वरी, जो बाघ पर सवार हमारी देवी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया। मित्रों, ये बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया था, और वो चुनाव की अंतिम सभा थी, और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे। और आपने मेरी बात मानी। यहां से 14 की 14 विधानसभा आपने जीती, अग्रवाल जी को भी भेजा, और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाई। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, परसों 7 तारीख को, आज 5 तारीख हो गई, शाम तक चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा, और 7 तारीख को आप सब लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहां 11 बजे से आके बैठे हैं, जो लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, जो लोग डटे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि चिंतामणि जी को लोकसभा में भेजना है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन मित्रों, ये चुनाव सिर्फ चिंतामणि जी का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि महाराज जी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं यहां 2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं। एक समय था यूपीए का, एक कांग्रेसी जन का, जब सब कोई बोलत रहे कि कुछ नहीं बदले के है, सब ऐसने रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जरा जोर से बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर आज आप साधारण मानवी आज ये कह रहा है कि समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, 10 साल पहले राजनीति होती थी वोट बैंक की राजनीति, राजनीति होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, अगड़ा है कि पिछड़ा है,
पहाड़ से है कि मैदान से है, कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, कहां वोट बैंक पड़ा हुआ है, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन वोट आना चाहिए, ये राजनीति चलती थी। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया, ये हम लोगों ने नई संस्कृति को उजागर किया। और मोदी जी ने कहा, बदलाव लाओ, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो, और देश को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो और बदलाव ले आओ। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मैं यहां जनजातीय क्षेत्र में आया हूं। आपके साथ जनजाति नाम पर राजनीति होती थी, आपके साथ सिर्फ भाषण होते थे, बड़े बड़े मुहावरे और बड़े बड़े शब्दों से आपको लुभाया जाता था, लेकिन आपकी तस्वीर और तकदीर बदले इसके लिए काम नहीं होता था। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, यह हमको याद रखना चाहिए। हमारा कोई गौरव दिवस नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है, और उस दिन हम अपने दिवस को मनाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहन, हमारी माता कोई भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी